हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हम लोग ने सारे डेरिवेशंस कवर किए थे बच्चे, और आज हम उसी डेरिवेशंस को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे बच्चे वो सारे के सारे कूलम्स लॉ पे वैलिड है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्न। So the first question is, what is the force between two small charge spheres having charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to 7 coulomb placed 30 centimeter apart in the air? तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में वी कैन से दैट कि देयर आर टू चार्जेस। तो सपोज ये पहला चार्ज है Q1 एंड देयर इज अनदर चार्ज Q2। और बच्चे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन से दैट इट इज 30 इंटू 10 raised to -2 मीटर। समझ में आया सबको? तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो भी क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ था उसको हम लोग ने यहां पे लिख लिया। तो क्वेश्चन में बहुत ही आराम से बताया गया था कि दो चार्जेस है यहां पे, ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है बच्चे दैट इज 2 इंटू 10 raised to -7 कूलम, एंड डिस्टेंस इनके बीच में कितना है दैट इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 इंटू 10 raised to -2। अब पहले चार्ज के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारा 2 इंटू 10 raised to -7 कूलम, और सेकेंड चार्ज की वैल्यू है बच्चे 3 इंटू 10 raised to -7। तो ये हमारा एक डायग्राम के फॉर्म में हम लोग ने क्वेश्चंस को रिपीट कर लिया। जब आप इसको पेपर में लिखोगे, जब क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में ये, और आपको अगर पेपर में लिखना है तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे तुम डेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, आएगा हमारे यहाँ पे डेटा। अब डेटा के अंदर फर्स्ट चार्ज की वैल्यू तुम लिखोगे that is Q1 which is equals to 2 into 10 raised to -7 कूलम। Q2 की वैल्यू हो जाएगी, so Q2 will be equals to 3 into 10 raised to -7, ये भी हो जाएगा कूलम। ध्यान रखना यूनिट लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो बच्चे मार्क्स हमेशा डिडक्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि तुमको वहां पे क्या लिखना है बच्चे, वहां पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे डिस्टेंस लिख लेते हैं, दैट इज 30 इंटू 10 raised to -2 मीटर। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने -2 मीटर क्यों लिख दिया? तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि 30 सेंटीमीटर को हमने MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि बच्चा पार्टी हमें पता है कि सारे वैल्यूज एक ही यूनिट में होने चाहिए, मतलब एक ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में होने चाहिए। तो ये पार्ट हम लोग ने लिख दिया। अब इसके बाद हमें ढूंढना क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे टू फाइंड। सो यहां पे आप लिखोगे टू फाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये सारे। सो टू फाइंड में हमें जो चीज भी ढूंढना है उसको हमें लिख देना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो हम लोग लिख देंगे F इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले की जरूरत होगी वो हम यहां पे लिख देंगे। सो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे
So formula will be F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पेपर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो होते हैं या जो भी फॉर्मूलेस हम लिखते हैं उसको हमें ब्रैकेट में लिखना रहता है, ठीक है। और यहां पे हम फिर शो करेंगे हमारा वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग के अंदर बच्चे क्या क्या आ जाएगा, वर्किंग के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देना। क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चे कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है इसकी वैल्यू हो जाती है, मैंने थियरी लेक्चर्स के वक्त ऑलरेडी इस चीज को बताया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में रहेगा, सो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आने के बाद ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू बच्चे 9 × 10⁹ इंटू, अब सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 2 दिया हुआ है, नेक्स्ट 3 दिया हुआ है, उसके बाद 10⁻⁻⁷ -7 कितना हो जाएगा, दैट विल बी -14, दिस विल बी -14। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं हम लोग, ये आपके समझने के लिए मैंने यहां पे लिखा है इट्स -14, समझ में आई बात, ओके। और इनके बीच में डिस्टेंस की वैल्यू भी हमें दी हुई है बच्चे, सो दैट इज 30 × 10⁻², सो ये हो जाएगा हमारा 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻³ न्यूटन। आई होप ये सबको समझ में आया, ठीक है। तो एक बार मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बच्चा क्वेश्चन क्या था हमारे यहां पे कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। तो हम लोग ने क्या किया बच्चे, Q1 Q2 की वैल्यू रख दी और इनके बीच में जो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो मैंने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट फिर हम लोग ने क्या किया, जो भी डेटा दिया हुआ था उसको हम लोग ने डेटा के अंदर नोट डाउन कर दिया। फिर जो चीजें हमें फाइंड करनी थी उसको हम लोग ने सेपरेटली लिख दिया। फिर फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले के अंदर हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। और बच्चे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता थी, इसलिए हम लोग ने इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और इस कैलकुलेशन के बाद बच्चे हमें फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 6 × 10⁻³ न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखना, इसमें बोला गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पे फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज स्पीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो इस माइक्रोकूलम को बच्चे हमें कूलम में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज स्पीयर 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो बच्चे यहां पे हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है। अब यहां पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीयर्स। तो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें ढूंढना है, ठीक है।
और आगे भी क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग ने पहले लेक्चर्स में पढ़े थे बच्चे कि अगर ये चार्ज है और दिस चार्ज इज वन एंड दिस इज सेकेंड, so this charge will experience force on second and this will also apply a force in opposite direction। ये सारी चीजें बच्चे हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी दिया है डेटा के अंदर वो पहले हम नोट डाउन करते हैं और उसके बाद सारे स्टेप्स जैसे मैंने बताए थे वो फॉलो करेंगे। सही बात, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनना। तो डेटा बच्चे क्या दिया हुआ है, सो इन डेटा बच्चे टू चार्जेस, तो मतलब एक स्पीयर ये हो जाएगा और दूसरा स्पीयर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें पता नहीं है। तो लेट अस से दैट दिस इज आर, हमें पता नहीं है लेकिन हम आर ले लेते हैं। नाउ लेट अस से दैट दिस हैज चार्ज 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और इस केस में बच्चे चार्ज हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। यहाँ तक कोई दिक्कत? 0.8 इंटू 10⁻⁶ and 0.2 into 10⁻⁶, and the distance is r. Next और कुछ पूछा है? हाँ, और इन दोनों के बीच में बच्चे जो फोर्स है that is also given which is equals to 0.2 न्यूटन। समझ में आएगा? अब पूछा क्या गया यहाँ पे? So they have asked to find the distance. So let's say that to find तो हमें ढूंढना क्या क्या है यहाँ पे। सो ए पार्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड ड्यू टू द फर्स्ट। सो फोर्स ऑन द सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख देते हैं। सो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हमारा प्यारा सा फॉर्मूला बाय कूलम्स लॉ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मैंने चार्जेस में मैग्नीट्यूड नहीं लिखे, आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट वी नीड टू फाइंड आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आर को इधर भेज देते हैं, ठीक है। सो विल सेंड दिस आर टू दिस साइड। सॉल्यूशन में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2। तो Q1 Q2 की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ and this will be how much? 0.2 into 10⁻⁻⁶, और फोर्स की वैल्यू दी हुई है हमें 0.2। अब इसको फर्दर जब बच्चे हम सॉल्व करेंगे, so this will become r will be equals to root of 144 into 10⁻⁻⁷, सॉरी 10⁻⁻⁴। जब ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। सो r कैन बी रिटन एज, so I'm writing it here, r is equals to 0.12 मीटर। सो r की वैल्यू हमें मिलेगी 0.12 मीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर सेकेंड पार्ट रिमेनिंग है। तो बच्चे सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि फाइंड द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो देखो, so we can say that बच्चे, in this case we can say that both the sphere
both the sphere attract each other by the same force, तो वी कैन से दैट बच्चे कि दोनों भी स्पीयर जो रहेंगे वो एक दूसरे को एक ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे. So therefore we can say that the force on second, therefore the force on second due to the forced charge is बच्चे 0.2 न्यूटन. आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया. इज दिस क्लियर बच्चे? लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना. चेक दैट द रेशियो k e square upon g mass of electron mass of proton is dimensionless. ये हमें प्रूव करना है. Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. तो इस रेशियो का हमें वैल्यूज भी डिनोट करना है. And what does the ratio signifies? अगर आप इस क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है. ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. So solution. तो बच्चे can we say that k equals to e square upon g me and mp and this is given बच्चा लोग. तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात है क्या? नहीं है. ठीक है, so k e square g m e m p is given. Now we know that this g is the universal gravitational constant. ठीक है, और k is a constant. So can we say that बच्चे epsilon naught is also a constant. ठीक है, so how to move ahead with such kind of a question? So we can say that let's say g is equals to universal gravitational constant. So g will be universal gravitational constant. K is a constant. Similarly, me and mp are the mass of electron and mass of holes, so they are also a constant, so they will be a constant. So bache, since all the values are constant, even e is equals to also constant, so we can say that the given equation is dimensionless. So we can say that since all the values given in the equation, are constant. Therefore the given equation, this जो ये given equation है हमारा, equation is also a constant. समझ में आ गए बच्चे? तो ये सारे के सारे वैल्यू जब कांस्टेंट होंगे तो हमारा वैल्यू भी कांस्टेंट होगा.
एंड द कांस्टेंट का डायमेंशन इज ऑलवेज अ डायमेंशनलेस। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने बच्चे पढ़ा होगा कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन दैट इज चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। So change in dimension upon original dimension। ठीक है, तो डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन सपोज लेंथ हो गया तो लेंथ का भी मीटर हो जाएगा, इसका भी मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। समझ में आया सबको? तो क्या बच्चे हम आगे बढ़े? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So बच्चा, in next question they have said that 4 point charges, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 2 चार्जेस ले रहे थे, और इस क्वेश्चन में बच्चे we have considered 4 चार्जेस। कितने चार्जेस लिए हैं यहाँ पे हम लोग ने? We have taken 4 चार्जेस। So 4 charges QA equals to 2 microcoulomb, QB equals to 5 minus 5 microcoulomb, and QC is equals to 2 microcoulomb, and QD is equals to minus 5 microcoulomb बच्चे are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter। ठीक है, now what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square बच्चे? तो सेंटर ऑफ स्क्वायर पे कितना हमें फोर्स एक्ट करेगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका पहले मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, तो ध्यान से देखना इसके डायग्राम को, बहुत ही ध्यान से। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं क्योंकि आप रेड कलर देख के परेशान हो गए होगे। सो हम ब्लू कलर लेते हैं। एंड सपोज बच्चे यहां पे मैंने चार्जेस प्लेस किए। ठीक है, अब ये तुम्हारे मर्जी के ऊपर है कि यहां पे कौन सा चार्ज रखना है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, यहां पे और यहां पे। इन सारे चार्जेस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कोई यहां पे 5 को 2 को प्लेस करेगा, कोई यहां पे करेगा, कोई इधर भी करेगा, बट द थिंग इज दैट द ऑर्डर शुड बी मेंटेन। तो ऑर्डर हमें सिर्फ मेंटेन करना है। तो चलिए नोट करते हैं। सो लेट्स से दैट कि ये हमारा ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो सेम ऑर्डर में चलते हैं। क्यू ए की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी की वैल्यू भी दी हुई है बच्चे, दैट इज माइनस 5 माइक्रोकूलम, क्यू सी भी दी हुई है इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, और क्यू डी की भी वैल्यू हमें दिया हुआ है बच्चे, इट इज माइनस 5 माइक्रोकूलम। और इसमें एक और खास बात दिया गया है कि जो साइड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम आगे कन्वर्ट भी कर देंगे इन मीटर। सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा बच्चे, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10⁻², दैट्स इट। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर ड्रॉइंग डायगोनल, अगर मैंने एक यहां से डायगोनल ड्रॉ किया, एक यहां से डायगोनल ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को मैंने ओ ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बच्चे हमें सारे डिस्टेंस यहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि AB इक्वल्स टू वी कैन से दैट BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर बच्चे, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड सेम रहने वाले हैं। जब हम डायगोनल की बात करते हैं बच्चे, सो दिस AC इज इक्वल्स टू दिस OB
विच विल बी इक्वल टू बच्चे 5√2 सेंटीमीटर। अभी सारे के सारे, अच्छा, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। और इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चे कि ये चार्ज जो है वो 1 माइक्रोकूलम का यहाँ पे प्लेस किया हुआ। एक बात बताओ, ये सारे डिस्टेंस हमें मिल जाएंगे क्योंकि ये हाफ हो जाएंगे, हमारे एक्चुअल जो वैल्यू है उसका हाफ हो जाएगा। ओके, सो बच्चे एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, so they will exert a equal and opposite force on this charge at point O, और equal and opposite force हो जाएगा बच्चे, तो they will cancel each other effect। एक एग्जांपल बताता हूँ, सपोज आपको सेंटर में खड़ा किया किसी ने और आपको रस्सी से बांध करके चारों साइड से खींच रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तुम बोल सकते हैं कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी वी कैन से दैट कि सिंस द फोर्सेस आर equally acting in all direction, hence the resultant force बच्चे, resultant force at charge 1 microcoulomb is 0, so that will be बच्चे 0। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बच्चे सेम हमारे न्यूटन कूलम्स लॉ पर ही वैलिड है। ठीक है, सो 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन द वैक्यूम। तो कितने सेंटीमीटर पे लोकेटेड है बच्चे, इट इज लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर इन द वैक्यूम। तो 20 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है। ठीक है, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। तो जो दोनों चार्ज को लाइन जोड़ देगा उसके बीच में कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमें फाइंड करना है। एंड और बोला गया क्वेश्चन में कि इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁻⁹ कूलम is placed at this point बच्चे, what is the force experienced by the test charge। तो इस टेस्ट चार्ज के वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड करना है। समझ में आया आपको? आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन को वापस से आप पढ़ लीजिए जरा फटाफट। तो ये चलो देखो ये दिया हुआ, सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट द फर्स्ट कंडीशन इज द डेटा बच्चा, पहले हमें डेटा लिखना होगा। अब इस डेटा में पहले देखो QA दिया हुआ था हमको, QB भी दिया हुआ था, और इस QA और QB के बीच में डिस्टेंस कितना था बच्चे, 20 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से यहां तक का O आई मीन 10, और ये भी कितना हो जाएगा 10। दिस इज 3 माइक्रोकूलम एंड बच्चे दिस इज माइनस, लेट्स सी दैट, ठीक, दिस इज 3 माइक्रोकूलम एंड दिस इज -3 माइक्रोकूलम। दिस थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। अब बोला गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सो बच्चे हमें पता है कि E जो होता है वो F/Q होता है। ठीक है, सो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 इज इक्वल्स टू बच्चे 3 × 10⁻⁶,
क्योंकि हम लोग ने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज AO का स्क्वायर। सो E1 की बच्चे वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3 इंटू 10⁻⁶, ये -6 का, सॉरी, सो 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, क्योंकि बच्चे ये डिस्टेंस 10 हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस 10 हो जाएगा। एंड वी नो दैट कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, जो कि हम लोग ने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पहले वाले में ही पढ़ा था हम लोग ने। सिमिलरली बच्चे E2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, that will be, let's say that 3 into 10⁻⁻⁶ upon 4 pi epsilon naught 10 into 10⁻² का होल स्क्वायर। एंड वी नो दैट बच्चे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। कितना हो जाएगा बच्चे, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। सो जब यहां तक समझ में आ गया आपको तो सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस विल बी 2 इंटू ब्रैकेट 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। और मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों सेम थे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपको 5.4 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर बच्चे एक सेकंड पॉइंट भी दिया गया है कि फाइंड द फोर्स। सो वी नो दैट F इज इक्वल्स टू बच्चे QE, so we can say that F will be equals to 1.5, क्योंकि चार्ज की वैल्यू दी गई थी 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁻, ये 6 होगा बच्चा। This will not be -6, it will be only 6. और इसको आप जब आगे सॉल्व कर दोगे बच्चे, सो यू विल गेट आंसर एज 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।